क्या हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, क्या न्यूज़ क्या अपडेट्स हैं, बात करेंगे। और शुरुआत करना चाहेंगे टॉमी से। टॉमी को ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम प्रीमियम में डिस्कस कर चुके हैं और प्राइस में जंप आया 30 से लेके 40% का। और ये मस्ट कहते हैं ना, अवेटेड जंप था। मतलब काफ़ी टाइम से इस जंप का वेट हो रहा था और ऐसे टाइम पे जाके ज़रूरी भी था। और आप यूँ कह सकते हो कि अभी एक गाड़ी स्टार्ट हुई है, हो सकता है थोड़ी धीरे चले, लेकिन टॉमी के प्राइस अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में चलें तो टॉमी इस टाइम पे अब अच्छे खासे लो लेवल पे बना हुआ है। तो उम्मीद है जंप आएगा तो अच्छा खासा आएगा, 200 300 500% की रैली भी आ सकती है। ठीक है, ले रहे हैं तो अपनी रिसर्च कीजिएगा, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ मत कीजिएगा। आज का टॉप गेनर भी टॉमी है और टॉमी के साथ साथ निभा रहा है स्टोर्ज। मतलब ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स पंप कर रहे हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट में सोए हुए थे। ठीक है, क्योंकि आज संडे है और एक तरह से फोर्थ वीक क्लोज हो जाएगा सुबह 5:30 AM पे। तो बिटकॉइन की स्टोरी बिटकॉइन के वीकली चार्ट में क्लियरली दिखती है। अगर आप मंथली में देखेंगे तो जुलाई मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है। मार्च में हम $73,000 को हिट करते हैं, अप्रैल नीचे आता है, फिर मई का मंथ ऊपर जाते हैं, जून नीचे आता है और जुलाई भी फर्स्ट वीक नीचे आ जाता है और फिर वापस क्लोजिंग ऊपर की तरफ आती हुई दिख रही है। मतलब अगस्त का महीना कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग मंथ हो सकता है। वीकली चार्ट पे चलें अगर, तो ये है वीकली चार्ट बिटकॉइन का। जब से 15,000 के लो लगाए बिटकॉइन के लेवल ऊपर ही चल रहे हैं और काफ़ी हफ्ते बीत चुके हैं। मार्च के बाद अगर मैं बात करूं, अप्रैल मई जून जुलाई, फोर्थ मंथ क्लोज हो रहा है, बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई हिट नहीं कर पाया। जैसा हमने कहा था कि ड्रामा चलेगा बीच के महीनों में और वो बिल्कुल बखूबी चल रहा है। जुलाई का मंथ भी क्लोज होने वाला है, तो अगर अगस्त का मंथ भी हम 60 से 70 के बीच में ही डोलते रहते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली सितंबर अक्टूबर में जो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा होगा। ये है इस वीक का हाल। ठीक है, और उम्मीद है जो फर्स्ट वीक आएगा अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक, वो मे बी रेड में रहें। ठीक है, बाकी टाइम बताएगा। सबसे पहले फेस करेंगे जुलाई मंथ की क्लोजिंग का और साथ के साथ FOMC के डिसीजन का जो 31 की रात को आएगा और अगले दिन सुबह 1 की सुबह मंथली कैंडल क्लोजिंग। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आ रहा है। कल से नया वीक भी शुरू हो रहा है और कल इस वीक की भी क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा क्लोजिंग्स का ध्यान रखिएगा। लॉन्ग शॉट कर रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि ऐसे टाइम पे लिक्विडेशंस ज़्यादा होते हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है मार्केट के अंदर। आज का सेकंड टॉप गेनर है स्टोर्ज कॉइन। स्टोर्ज कॉइन का अगर आप हाल देखेंगे, ये अगर हम हाई देखें $1.2 के, ये स्टोर्ज ने 2023 दिसंबर मंथ के अंदर लगाए थे और स्टोर्ज का पंप शुरू हुआ था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तकरीबन 9th मंथ से, है ना। मतलब सितंबर से अगस्त, सितंबर से अगस्त में भी एक जंप आया था लेकिन प्राइस नीचे गिरा था फिर, और वही टाइम एक बार फिर से स्टोर्ज के लिए आया। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी महीने हो गए हैं। आप देखोगे यहाँ से पंप गाड़ी ऊपर गई थी और इतने महीने निकल गए, यहाँ से ऊपर गए और यहाँ इतने महीने टहल के नीचे आए और वापस फिर सिचुएशन ऊपर दिख रही है। और हो सकता है इस बार $1 $2 स्टोर्ज आपको दिखा दे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो बन के उभरा है 2023 से। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है 25 से 27 जुलाई को क्या चलने वाली थी बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस, और 27 जुलाई को लाइव कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन दिखे? डोनाल्ड ट्रंप। मतलब गरजती हुई आवाज़ के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो बिटकॉइन क्रिप्टो वालों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, सिर्फ 4 वर्ड्स हैं और ये 4 वर्ड्स के मायने बहुत बड़े हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेवर सेल योर बिटकॉइन। एक छोटा सा क्लिप है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इस क्लिप को ज़रूर देखिए और सुनिए इस गरजती हुई आवाज़ में डोनाल्ड ट्रंप, जो एक अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो बाइडन ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं और कोई टक्कर में है नहीं और हवा चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। मतलब यूएस के अंदर जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो और बिटकॉइन पे पड़ता है। और यूएस का अगला होने वाला प्रेसिडेंट, नवंबर के अंदर होने वाला प्रेसिडेंट अगला, क्या कह रहा है भैया? नेवर सेल योर बिटकॉइन।
ये गरज, ये जो आवाज़ है, ये गरजती हुई आवाज़ जो है, ये बहुत बड़ी आवाज़ है, ठीक है। तो नेवर सेल योर बिटकॉइन, इशारा क्लियर है, ठीक है। अभी बिटकॉइन सेल करने का टाइम नहीं आया, अभी पिक्चर बाकी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के आज की डेट में ना, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं मार्केट में उसका रिजल्ट दिखता है। और बिटकॉइन ने $69,000 को भी ब्रेक किया, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर पावर है तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की, और जब तक इलेक्शंस विन नहीं होते तब तक हवा चलेगी क्रिप्टो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की। जो भी कहेंगे उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 28th BNB बर्न, मतलब 28वां जो क्वार्टरली बर्न होते हैं BNB, ठीक है, वो यहाँ पे बर्न कंप्लीट हो गया। और सेकेंड क्वार्टर का बर्न डेटा आया है, मतलब मार्च तक का जो डेटा था, जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है, वो आया था अप्रैल में। और अप्रैल मई जून का जो डेटा है वो अब जुलाई में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है, 13 से 15 के बीच में आ जाता है। लेकिन कितने बर्न हुए हैं इस 28th क्वार्टरली बर्न की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो बर्न हुए हैं वो आई थिंक 16 लाख BNB बर्न हुए हैं, 1.6 मिलियन BNB। और इनकी वैल्यू अगर मैं बात करूं टोटल $971 मिलियन की है। BNB के प्राइस अच्छे खासे सर्ज हुए थे पिछले महीने, काफ़ी अच्छे खासे अपने हाई लगाए BNB ने। और 16 लाख BNB बर्न, $971 मिलियन के तकरीबन $1 बिलियन हो गया, तकरीबन 8,000 करोड़ की ये BNB हो गए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कहा है, सिर्फ नेवर सेल योर बिटकॉइन नहीं। द डोनाल्ड ट्रंप सेज द यूनाइटेड स्टेट विल बी द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लेनेट। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ही मार्केट के अंदर इम्पैक्ट करता है। यूएस में ही जो कुछ होता है वो उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे पड़ता है। और कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो क्रिप्टो बिटकॉइन को हिला सके। CPI डेटा हो, FOMC हो, सब US से आता है। तो द बिटकॉइन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड द बिटकॉइन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो यूनाइटेड स्टेट को क्या कहा है, क्रिप्टो कैपिटल कहा है ऑफ द प्लेनेट। इतना ही नहीं, बिटकॉइन को लेके डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट अगले होने वाले जो हैं उनके तेवर काफ़ी अच्छे हैं। इतना ही नहीं, सेनेटर अगर हम सिंथिया लमिस की बात करें, proposes US to buy 1 million बिटकॉइन ओवर 5 years। तो बिटकॉइन को कहीं ना कहीं अच्छी ख़रीदारी भी होगी अगर इलेक्शन विन होते हैं। तो बिटकॉइन कैपिटल कह दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब कैपिटल तभी बनेगा जब बिटकॉइन को कहीं ना कहीं एक तरह से, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम फ्यूचर देखें, अगर ये सारी चीज़ें हम थोड़ा दूर का सोचें, अगर ये सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं, तो क्रिप्टो और बिटकॉइन का फ्यूचर वो हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो जो आज हल्के में ले रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो को, डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो डेफिनेटली पिक्चर चेंज हो सकती है क्रिप्टो के फ्यूचर की, और काफ़ी अच्छी हो सकती है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।